प्रेम से बोलिए शेरावाली माता की जय। प्रिय भक्तों, आपका चैनल सत्य भक्ति उपचार में आज मैं शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की पूजन अर्चन की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। शैल का अर्थ पहाड़ या पत्थर से है। इस वर्ष यानी कि 2025 में 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। तो चलिए माता का कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। हिमालय राज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है यानी कि बैल, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल विराजमान है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। ये सती के रूप में भी जानी जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की जो भक्त सच्चे मन से पूजन अर्चन करते हैं, उनके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ का ये रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य है। माता बैल की सवारी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थीं, जिनका विवाह भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से हुआ था। राजा दक्ष भगवान शंकर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह भगवान विष्णु के साथ अपनी बेटी सती का विवाह करना चाहते थे, लेकिन माता सती के हठ के कारण उन्हें अपनी बेटी का विवाह भोलेनाथ से करना पड़ा। कहते हैं एक बार राजा दक्ष ने अपने घर पर एक बड़े ही यज्ञ का आयोजन कर रखा था। उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु सती और शिव जी को नहीं आमंत्रण दिया। उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। जब यह खबर माता सती सुनी तो वह यज्ञ में जाने के लिए भगवान शंकर से अनुमति मांगने लगी कि मुझे यज्ञ में जाना है, अपने पिता के यहाँ जाना है। माता सती बार बार आग्रह कर भोलेनाथ से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगते रहीं। अंत में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, परंतु वह स्वयं नहीं गए। जब माता सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनकी माता के अलावा उनके आने पर कोई खुश नहीं है, सिर्फ माँ ही खुश है। पिता यानी दक्ष के मुख से तो अपने पति के लिए बहुत सारे अशब्द बातें सुनी। उन्हें यह बात सहन नहीं हुई और वह यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद माता सती ने शैलपुत्री के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में अगला जन्म लिया। कहते हैं शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से ही हुआ था। इस प्रकार माता शैलपुत्री भगवान महादेव के पत्नी बनी। माता शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के वस्त्र अति प्रिय हैं, इसलिए माँ को पूजन करते समय सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। माता को सफ़ेद पुष्प या फिर कमल के फूल, कनेर के फूल, चमेली के फूल, गुलाब के फूल अति प्रिय हैं। माता के चरणों में इसे चढ़ाकर मनवांछित फल प्राप्त करें। माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाइयों या खीर का ही भोग लगाएं, क्योंकि माता को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री को प्रिय रंग सफ़ेद और पीले हैं। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जबकि पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का प्रतीक है। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः है, जिसे नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते समय इस मंत्र का यानी बीज मंत्र का
जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त पर माता की असीम कृपा बनी रहती है। दूसरी मंत्र इस प्रकार है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। शैलपुत्री माता का तीसरा मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र को जाप करने से सिद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से शक्ति, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। जीवन में हर बाधाएं दूर हो जाती है। माँ शैलपुत्री को करुणा और ममता का स्वरूप माना जाता है। माँ दयालु हैं। जो भक्त माता शैलपुत्री की विधिवत पूजा करते हैं, उनमें तपस्या का गुण उत्पन्न होता है। माता का स्वभाव बेहद ही शांत, सुशील है। शैलपुत्री माता की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। माता शैलपुत्री घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त की थी। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। घर में सुख शांति आती है और घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के बाद अंत में आरती जरूर करें। हो सके तो माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा कवच अवश्य सुने। इस दिन माँ शैलपुत्री की कथा सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और माँ शैलपुत्री की असीम कृपा अपने भक्तों पे बनी रहती हैं। सारी मुरादें भक्तों की पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए शेरा वाली माता की जय, नौ दुर्गे माता की जय, सातों देवी माता की जय। जयकारा शेरा वाली बोल सच्चे दरबार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद करो, हर हर महादेव। जय माता दी।